व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आपका अपने मनपसंद चैनल क्रिएटिव विजन हब में। फ्रेंड्स, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह सही तरीके से जीने का विज्ञान है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके महत्व को जानने के बाद यह लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। योग तनाव को तो दूर करने में मददगार होता ही है, साथ ही कई असाध्य बीमारियों के इलाज में भी सहायक होता है। तो आइए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में योग से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न करंट अफेयर से भी संबंधित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, योग का जन्मदाता देश कौन है? 2 सेकंड में आंसर गेस कीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत में योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तभी से भारत में योग है। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में योग के तत्वों के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि, जो एक अद्वितीय विद्वान थे। उनको अक्सर 7 सांपों के सिर वाले आधे आदमी और आधे सांप के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, योग की आत्मा किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है अपने अर्थात अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 7। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक मानव शरीर में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र होते हैं, जिन्हें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके जगाया जाता है और हर चक्र के जागने से एक खास शक्ति की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध योगी महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 8। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अवस्थाएं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शिव। योगी संस्कृति में भगवान शिव को भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदि योगी यानी पहला योगी के रूप में मानते हैं। योगिक कथाओं के अनुसार योग का पहला प्रसार भगवान शिव द्वारा उनके 7 शिष्यों के बीच किया गया था। उन्होंने सप्त ऋषियों को गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान दिया था और कहा, योग विज्ञान केवल योग या कुछ अभ्यास नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव तंत्र की क्रियाविधि है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 177। अभी तक हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के लिए यह सह प्रायोजकों की सबसे अधिक संख्या है, क्योंकि 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 177 सदस्यों ने योग दिवस मनाने का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए,
21 जून 2015 को। 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 सत्र को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान किया और योग के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यह दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है और कैलेंडर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कितने देशों ने मनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 84 देशों ने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, योगासनों का राजा किस आसन को कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, शीर्ष आसन। शीर्ष आसन संस्कृत के दो शब्दों शीर्ष और आसन से मिलकर बना है। शीर्ष का अर्थ है सिर और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन में शरीर उल्टा रहता है और शरीर के वजन को आगे की भुजाओं पर संतुलित किया जाता है, जबकि सिर आराम से जमीन पर होता है। फ्रेंड्स, इस आसन के अनेकों अनेक फायदे हैं, शायद इसीलिए इस आसन को आसनों का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रांची, झारखंड। 21 जून 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची, झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो, अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया का योग से पुनः परिचय कराया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 कौन सा संस्करण है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 7वां। यह 7वां संस्करण है क्योंकि योग के महत्व को समझते हुए पूरे विश्व द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 21 जून 2015 से योग दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम या विषय क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, योग के साथ रहें, घर पर रहें। बी विथ योगा, बी एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सद्भाव और शांति के लिए योग, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगा शब्द से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डोगा प्रॉप के रूप में कुत्तों का उपयोग करके योग का एक प्रकार है। फ्रेंड्स, अब तक सेलिब्रेट किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम लिखित रूप में प्रस्तुत है, जिससे कि आपको याद रखने या नोट करने में सुविधा हो। इंटरनेशनल योगा डे 2015 की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। 2016 की थीम थी युवाओं को कनेक्ट करें, कनेक्ट द यूथ। 2017 की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ। 2018 की थीम थी शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस। 2019 की थीम थी पर्यावरण के लिए योग, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। 2020 की थीम थी घर में रहते हुए योग करना, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम।
फ्रेंड्स, यह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो, जिससे संबंधित भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे दोनों हाथों को जोड़ना किसका प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों हाथों को जोड़ना योग का प्रतीक है। योग के लोगों में चित्रित भूरी पत्तियां किसका प्रतीक है? भूरी पत्तियां भूमि का प्रतीक है। हरी पत्तियां किसका प्रतीक है? तो हरी पत्तियां प्रकृति का प्रतीक है। सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड्स, योग दिवस का लोगो मानवता के लिए शांति और समरसता का प्रतीक है, जो योग का मूल भी है। यह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गीत, आप इसे ज़रूर पढ़ें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारियाँ पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव के साथ भी ये जानकारियाँ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।